हाय एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल टॉपिक है अबाउट क्यूबिक क्वेश्चन। ठीक है ना। अब ये सिंपल ज़रूर है लेकिन ये आपकी जान पे हमेशा बैठे ही रहता है ना कि सर क्यूबिक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो हमने जनरली देखा ही है और क्यूबिक क्वेश्चन आप कितना ही पढ़ लो आपको देखना है एक नॉर्मल डाउट रहेगा ही सही। मैंने मैक्सिमम बच्चों को देखा है कि क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने का सर कोई मेथड होता है क्या, एक्चुअल मेथड। तो उस चीज़ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखो इसकी कोई पर्टिकुलर एक मेथड नहीं होगी। ये क्या होता है कि आपके क्वेश्चन या तो बेसिक होते हैं तो बेसिक क्वेश्चन करने को बेसिक मेथड होती है। जैसे जैसे आपका वो है लेवल इंक्रीज होते जाता है वैसे वैसे आपको अपनी मेथड थोड़ी सी इम्प्रूव करना पड़ती है। ठीक है ना। तो यही सब चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है। और मैं कोई ऐसा कोई जादू नहीं बताने वाला हूँ इसमें आपको, है ना, कि मैं 15 सेकंड में और 20 सेकंड में मैं आपको कोई क्यूबिक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। देखो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन सिंपल है तो आपसे जल्दी हो जाता है, आपने अगर अच्छी प्रैक्टिस की है तो। क्वेश्चन टफ है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपके कंसेप्ट थोड़े से वीक हैं तो हो सकता है शायद आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओ, लेकिन कंसेप्ट स्ट्रांग है तो देर सवेर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है। बाकी अपन मेथड्स पे डिस्कस करते हैं। अब इसमें क्यूबिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, रिलेशन। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। ये है रूट्स और ये है कोएफिशिएंट। तो आपको पता ही होगा वैसे तो, है ना, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ कि तीनों रूट्स का सम, जिसको मैं ऐसा भी लिखता हूँ समीशन ऑफ अल्फा, वो होता है -b/a, है ना। और फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब दो दो करके लेता हूँ और उनको सम करता हूँ। तो उसका जो सम, उसको लिखने का तरीका ऐसा होता है शॉर्ट फॉर्म में, ये होता है c/a। और उसके बाद में तीनों रूट्स का प्रोडक्ट, ये मेरा होता है, इसको कुछ नहीं लिखते हैं, ये एक ही टर्म है ना, सम वम नहीं है। ये दोनों सम थे इसलिए समीशन लगाए, इसमें एक ही टर्म है तो समीशन नहीं लगा रहा हूँ। ये क्या होगा -t/a। ये क्या होता है, अल्टरनेट आपके पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं, मतलब ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसा, है ना। सो -b/a प्लस c/a माइनस t/a, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। ये तीन रिलेशन आपको पता होने चाहिए, है ना। इसके बाद एक और बेसिक चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए कि क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है लेकिन क्वाड्रेटिक बहुत इजी होता है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वाड्रेटिक को बनाना भी उतना ही सिंपल है और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना भी उतना ही सिंपल है। कोई भी क्वाड्रेटिक को बनाने के लिए मेरे को दो रूट चाहिए। कैमरा काफ़ी हिल रहा है, ठीक है, आराम से। हाँ, है ना। आपको क्या चाहिए, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना। अगर आपको सम ऑफ रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, तो आप एक क्वाड्रेटिक बना सकते हो और उसके बाद में इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब क्यूबिक से क्वाड्रेटिक बनाने का तरीका क्या होता है, तो बहुत सिंपल है। आपको कम से कम एक रूट पता लग जाए तो बचे हुए दो रूट का आप सम पता कर लो और उनका प्रोडक्ट पता कर लो। ये मेरा स्ट्रेटजी होता है ना। सो सम मेरे पास में ये रहा और प्रोडक्ट मेरे पास में ये रहा। अगर मेरे को एक रूट पता है तो बीटा प्लस गामा ये सम हो गया और अल्फा की वैल्यू पुट की तो बीटा इंटू गामा ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। सम और प्रोडक्ट पता है, यहाँ पे पुट करो तो आपको बाकी दो रूट भी पता लग जाएंगे। तो अल्टीमेटली किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको बस एक रूट पता करना होता है, एक रूट, है ना। सिमिलरली अगर मेरे को बाय क्वाड्रेटिक आती है तो बाय क्वाड्रेटिक में चार रूट होंगे, मतलब अगर आप दो रूट पता कर सकते हो तो बचे हुए दो रूट क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व हो जाएंगे। ये एक बिल्कुल बेसिक आइडिया होता है, बिल्कुल बेसिक आइडिया, है ना, हायर डिग्री को सॉल्व करने का। ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसके आगे अपन चलते हैं कि क्वेश्चन का बेसिक लेवल से आगे तक जाना है तो मैं क्या क्या मेथड और क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकता हूँ, क्या क्या टूल किट अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं।
हाँ, सो जो पहला मेरा एग्जांपल है बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। अब एक बात आप लोग ध्यान रखना, जनरली ऐसा होता है कि मेरा एक रूट 1 या -1 में से ही कोई एक होता है। मतलब एक बहुत ही बेसिक वो होता है। कोई भी अगर मेरे से चाहता है कि वो बस मेरा एक कंसेप्चुअल व्यू चेक करना चाहता हूँ अबाउट क्यूबिक क्वेश्चन, तो वो क्या करेगा, कोई हाई फाई चीज़ नहीं डालेगा। बेसिक क्वेश्चन में क्या डालेगा, एक रूट आपका 1 या -1 डाल देगा ताकि आप क्यूबिक से क्वाड्रेटिक में आ जाओ और आप सॉल्व कर लो। ठीक है, सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन जो हो सकता है वो बता रहा हूँ, है ना। सो अगर 1 है या -1 है, ये कैसे पता करूँ, तो इसका तरीका बहुत सिंपल है। आपके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, अगर उन कोएफिशिएंट का सम एडिशन अगर मेरा आ रहा हो 0, तो 1 इसका एक रूट होगा। क्या होगा, 1 इसका एक रूट होगा। या फिर मेरे ऑड पावर्स, मतलब एक ये ऑड एक ये ऑड, और फिर इवन पावर्स, ये इवन पावर्स, इन नंबर्स का डिफरेंस, इन नंबर्स का डिफरेंस अगर मेरा क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो, इन नंबर्स का डिफरेंस 0 आ रहा हो, तो मेरा एक रूट क्या होगा, -1। ठीक है, इतना समझ में आया, है ना। सो इसमें देखते हैं, अभी देखो 1 11, ये है 1 -6 प्लस 11 -6, इसको आप ऐड करोगे तो ये कितना हो गया, 0। मतलब इसका एक रूट 1 है ना। अब देखो सम ऑफ रूट क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना है, 6, है ना। इस तरीके से है माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए, तो माइनस और b बाई बी कितना है, -6, और a कितना है, 1, से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, सी क्या लिखा है, 6। अब अल्फा अपन ने क्या निकाला, 1, अल्फा 1 पुट करूंगा तो बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस ये 6, तो बीटा प्लस गामा आ जाएगा मेरा 5। सेम यहाँ पे आप देखोगे माइनस डी बाई ए, तो इसकी वजह से यहाँ पे देखोगे तो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, ये कितना हो जाएगा, 6। अल्फा 1 पुट किया तो बीटा इंटू गामा कितना आ गया, 6। आपको सम ऑफ रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, तो आप बचे हुए दो रूट भी बता सकते हो कि बीटा मेरा 2 होगा और गामा मेरा कितना होगा, 3 होगा। देखो ना, दो रूट का सम 2 + 3 5, और दो रूट का प्रोडक्ट 2 × 3 6, तो आपके रूट्स क्या होंगे, 2 और 3। तो आपका अल्फा 1 बीटा 2 और गामा 3, सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी में अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दूं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, x³ - 5x² + 6x - 30, ये है मेरी पॉलिनोमियल। अब अगर आप देख रहे हो तो इस वाली पॉलिनोमियल में 1 तो मेरा सेटिस्फाई नहीं करा, क्योंकि मैं अगर इनके कोएफिशिएंट्स ऐड करूं, तो 1 + 6 कितना, 7, और ये -5 - 30 कितना, -35। डेफिनेटली 0 तो नहीं होने वाला, और ना ही वो ऑड पावर इवन पावर का डिफरेंस है वो भी 0 होने वाला, ऐसा भी नहीं होने वाला, है ना। पर फिर भी आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें एक रूट है जो मुझे समझ में आ रहा है, अलग ही दिख रहा है कि वो इसको सेटिस्फाई करेगा, जो कि है x की वैल्यू 5। आप देखो, अगर आपने x की जगह 5 डाला तो ये है 5³ और ये है 5 का स्क्वायर इंटू 5, मतलब कि 5 का क्यूब, और 5 6 जा 30, और ये है -30। सो ये देखो, ये पूरा 0 हो गया। अब ये चीज कैसे आई, ये चीज आपके अंडरस्टैंडिंग पे है, ऑब्जर्वेशन पे है, सॉरी अंडरस्टैंडिंग नहीं, ऑब्जर्वेशन पे, कि आपका ऑब्जर्वेशन अगर अच्छा है तो आप 1 के अलावा भी कोई नंबर ऐसे सोच सकते हो जो कि आपके उसको सेटिस्फाई कर रहे हो। तो अब अगर इसका 5 एक रूट है, 5 इसका एक रूट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सम ऑफ रूट इसका कितना आ रहा है, 5, जिसमें अल्फा 5 है, तो बीटा प्लस गामा ये 5 हो गया, सम ऑफ रूट आ गया 0।
मतलब सम ऑफ रूट 0 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये कितना आ रहा है 30, अल्फा मेरा 5 है तो बीटा इंटू गामा आ जाएगा 6, है ना। यहां से आप अपनी क्वाड्रेटिक बना सकते हो। आपकी क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट वो है 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना 6, है ना। सो ये कितना आ गया, आपकी क्वाड्रेटिक आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब एक्स स्क्वायर प्लस 6 के रूट तो इमेजनरी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसके इमेजनरी रूट्स होंगे, है ना। सो ये पूरी पॉलिनोमियल आपकी इस फॉर्म में ब्रेक होगी। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हुआ हो ये चीज़ें, है ना। सो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं बेसिक क्वेश्चन। अब थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करते हैं इसके बाद में। ठीक है।